राम राम जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बट गाइस, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि भाई दिक्कत ही ऐसी हो गई है। इस वक्त मैं अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और अभी मैं जयपुर अपेक्स हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी के अंदर पड़ा हूँ। क्योंकि भाई मेरे दोस्त की जो मम्मी है ना, गौरव, उसकी मम्मी है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तो इस वजह से मेरे को रात को 11 बजे, 11:30 बजे ही मुझे लेकर आना पड़ा हॉस्पिटल। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ गाइस, तो आपको दिखाई देता हूँ, देखे जयपुर के अंदर ही आप एक हॉस्पिटल रहा, देख लो, अब आपको यकीन हो जाएगा। शायद आपको लोगो भी दिखा देता हूँ। ये अपेक्स हॉस्पिटल का है। अगर जो बंदे जयपुर से होंगे ना, वो जान जाएंगे कि ये अपेक्स हॉस्पिटल ही है। और इधर से भी देखो, एक सेकंड देख लो भाई, झूठ थोड़ी बोलूँगा यार। कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि फटाफट मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे भी इमरजेंसी में भागना पड़ा था, मुझे सोचने तक का टाइम ही नहीं मिला यार कि हो क्या रहा है। बिकॉज कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि रात को मुझे 1 सेकंड तक का सोचने का वक्त नहीं मिला, घर से निकलने तक का, कसम से। गाइस, अभी मैं अपेक्स हॉस्पिटल के अंदर हूँ इस वक्त, क्योंकि गौरव की जो मम्मी थी उसकी तबीयत काफ़ी सीरियस हो गई थी। तो उसे लेकर यहाँ मुझे आना पड़ा, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और रात के 12 बजे से मैं उनके साथ में ही हूँ। ये मोनू भी यहाँ पे है भाई, हम वेट कर रहे हैं मम्मी का। मम्मी का क्या, मम्मी को आईसीयू के अंदर भर्ती कर लिया यार, हद होती है। अब जल्द से जल्द बस वो ठीक हो जाए, यही दुआ है भगवान से। गाइस, मोनू अंदर गया था हॉस्पिटल के अंदर, मम्मी से मिलने के लिए आईसीयू के अंदर। तो अभी क्या है कि आईसीयू में तो एंट्री दे नहीं रहे, तो भाई वो वापस आ चुका है, अब जस्ट आने वाला है गाड़ी के अंदर। हॉस्पिटल में जाके तो आ चुका, अब देखते हैं। अब हम तो शायद घर जाएंगे, और यहाँ पे हो सकता है गौरव के पापा रुकेंगे, और शायद या तो मोनू या फिर, अरे मिले है कि पापा से। हाँ, उधर ये तीसरे फ्लोर पर ही यार, जैसे अपन ऐसे गए थे ना, हाँ वैसे घूमे तो इधर की तरफ वो गेट से बना NICU, हाँ। उसी के अंदर है। तो क्या बोल रहे हैं, मम्मी की तबीयत कैसी है, अब क्या है? ठीक है, अब सॉरी बताइए। सो रही है? तो अब आईसीयू के अंदर तो भर्ती कर लिया उन लोगों ने, तो भाई ये तो पूरा ट्रीटमेंट करने। डॉक्टर्स ने क्या बोला उसमें, सीटी स्कैन में क्या ये है? पता नहीं, कुछ भी नहीं बताया अब क्या? डॉक्टर आएंगे जब बताएंगे। इनका तो शायद नहीं आया समझ में, मेरे ख्याल से। समझ में नहीं बैठ रहा है इनका। समझ में मतलब है, इनको कुछ दिख नहीं रहा होगा। कोई मेजर इशू रहता है ना, वो तो लोगों को सीधा दिख जाता है। हाँ। कोई वैसे अगर इनको डॉक्टर आएंगे जब बताएंगे, अभी देख ही नहीं है सही से उसको। सुबह हो चुकी है और 6 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। देख सकते हो सामने भाई, सूर्य देव भी उग चुके हैं। तो इधर हॉस्पिटल है, ये रहा। अब यहाँ पे रुकने वाले हैं गौरव और गौरव के पापा, और मैं और मोहित जा रहे हैं घर पे। फिर दोपहर को आएंगे मोहित और उसके भाई वापस हॉस्पिटल के लिए। तो घर जाकर आराम वाराम कर ले, खाना वाना खा ले, फिर दोपहर बाद में और पापा आ जाएंगा। देख, बाकी बात तो ना है, लेकिन तकलीफ तो है ना। और तो दवाई चल रही है अपन फोन, तो बस यही है। घर ही आ रहा हूँ मैं और रिंग्स कार्ड इधर शाम तक। फायदा तो है, लेकिन बात तो सतुना तो है ही ना, बोलो चाल का। गैस, गौरव ने हमें छोड़ दिया है घाट की गुणी, सामने टनल है इस पहाड़ के अंदर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गौरव के बड़े बड़े भाई का वेट कर रहे हैं। तो वो मोटरसाइकिल लेके आएगा और हमें बैठा के घर पे छोड़ेगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। 6 बज चुके हैं, 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम है। 6 बजे
गाइज अभी घर पे आके पहुंचा ही था मैं। सुबह कितने बजे पहुंचा था मैं? लमसम 8 बजे के आसपास में घर पे पहुंचा था। और गाइज आपको बता दूं, मतलब मैंने कभी लाइफ में ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। क्योंकि देखो मेरे दोस्त की मम्मी मेरी मम्मी थी, मतलब मेरी मम्मी के समान ही मानता हूँ मैं। और उसके मम्मी पापा को भी अपने मम्मी पापा के समान मानता हूँ। और एक्चुअली में सीन क्या हुआ था आपको बता देता हूँ मैं। कि कल क्या है कि गौरव मेरा दोस्त और उसके भाई वगैरह और भाभी वगैरह सब अपने मतलब रिश्तेदारी यहाँ पे भाभी के पीहर में गए हुए थे सब। वहाँ पे कोई प्रोग्राम था छोटा मोटा। अब घर पे मम्मी और पापा ही थे। तो भाई अचानक ही पता नहीं क्या सीन हो गया, मतलब अचानक ही मम्मी के मतलब दिक्कत होने लग गई, प्रॉब्लम हो गई बहुत भयंकर तरीके से माइंड में। और मतलब अचानक से चक्कर वक्कर ही आने लग गए उनको बहुत भयंकर तरीके से। और फिर ऐसे दौरे पड़ते ना वैसे आने लग गए दौरे की तरह। तो मेरे पास रात को 11:30 बजे अचानक गौरव ने कॉल किया। तब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था। और भाई फिर उसके बाद में कॉल करने के बाद बोला कि भाई तू तुरंत जा घर पे, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है कुछ और हो गया हो। मेरे को लगा कि चेस्ट पेन, शायद चेस्ट पेन होगा, क्योंकि आजकल बीमारी वही चल रही है। बट जैसे मैं जाके घर पे जाके चेक किया ना मैं ना, वहाँ पे भाई साहब बिल्कुल ही लेवल ही कुछ और ही था। वहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा था मेरे को। भाई कसम से बोल रहा हूँ गाइज, मतलब मैंने सच में रियली में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। वहाँ पे इतनी भयंकर क्रिटिकल कंडीशन थी कि चलकर बेड से चलकर गाड़ी तक में बैठने की कंडीशन नहीं थी मम्मी की। फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके हम 4 व्हीलर में बिठाया और उधर से गौरव भरतपुर गया हुआ था। तो गौरव और उसका भाई मोनू और भाभी वगैरह सब रात को वहाँ से फटाफट आए। और लगभग उनको आने के अंदर मैं 11:30 बजे चला गया था मेरे घर से मम्मी पापा के पास। और गौरव को लगा था लमसम 2-2.5 घंटे लग गए थे, देख लो आप मानोगे नहीं, 200 किलोमीटर उन्होंने 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में पार कर दिया 200 किलोमीटर गाइस। मतलब भाई साहब, जब माँ का प्यार ही होता है, ऐसा हल्के में नहीं ले सकते। माँ के प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बस वैसे ही फिर वहाँ से फटाफट मैं लेके चला गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद गाइस वहाँ जो हुआ, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाए, मतलब ऐसा हो जाएगा। कसम से बोल रहा हूँ गाइस, मेरे को रियली में मेरे को विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। क्योंकि मैं तो सोच रहा था भाई नॉर्मल हल्का फुल्का कोई बीपी वगैरह कुछ होगा और नॉर्मली थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाएगी। मतलब वो किसी को पहचान तक नहीं रही थी वहाँ पे। हॉस्पिटल में जाने के बाद तो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि क्या ही बताऊँ वहाँ पे। और अचानक ही इतना मतलब जो होता है ना एक मिर्गी का जैसा दौरा पड़ता है ना, वैसे पता नहीं दौरा था, पता नहीं क्या था भाई, भगवान नहीं जाने उनकी माया क्या लीला थी ईश्वर की। बाकी उनकी किसी भी रिपोर्ट के अंदर है ना कुछ भी नहीं आया, कुछ भी रिपोर्ट के अंदर नहीं आया। ना उनकी ज़्यादा बीपी आई, ना उनका क्या बोलते हैं ब्लड शुगर आया, ना उनके कोई ईसीजी के अंदर दिक्कत आई। कुछ भी दिक्कत नहीं आई गाइस। मतलब पता नहीं यार भगवान क्या चाहते हैं। मतलब जो बंदा मतलब थोड़ा सा भी तरक्की करने लगता है ना, तो आके हम लोग दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। वैसे ही जैसे गौरव थोड़ा बहुत तरक्की करने लग रहा था ना, तो लोगों को मतलब पता नहीं क्या है यार, वो क्यों पीछे पड़े हुए हैं इनके लोगों के पीछे। बस किसी की तरक्की किसी से देखी नहीं जाती, कुल मिला के बात इतनी मानता हूँ मैं तो। तरक्की नहीं देखी जाती ना, तो फिर वो उल्टी सीधी चीज़ों का सहारा लेते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस ये कि भाई ऐसा ऐसा करवा कर किसी के ऊपर फालतू के अंदर वजह क्यों, किसी को क्या मिलता है बेवजह परेशान करके। ठीक है, बस यही सीन था। फिर वहाँ से रात को लमसम 2-2:30 बजे के आसपास गौरव आ गया था। और फिर गौरव के आने के बाद में गौरव पापा और गौरव का भाई था छोटा वाला, वो मोहित, हम चारों जाके और जयपुर अपेक्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाए। वहाँ पे जाके उनके सीटी स्कैन वगैरह करवाए, एक्सरे वगैरह करवाए। और फिर उसके बाद में वाइज मैं देख लो मेरे को 26 24 36 लगभग 36 घंटे हो चुके गाइस बिना सोए। मतलब अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। और आज भी देख लो आज कितने बज रहे हैं भाई, अभी लगभग 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। 1 मिनट के लिए मैंने आँख नहीं झपकाई। सिर्फ मतलब दिमाग में ऐसी टेंशन हो रही है ना यार, मतलब क्या ही बताऊँ अब। गौरव ने, मुझे पता है गौरव भी वहाँ हॉस्पिटल में होगा, वो उसने भी एक एक मिनट के लिए आँख नहीं झपकाई होगी, क्योंकि उसको नींद नहीं आती।
अगर ऐसी कंडीशन हो जाए मम्मी के साथ, स्पेशली मम्मी के साथ हो जाए ना, तो भाई साहब किसी को नींद नहीं आने वाली। क्योंकि मम्मी पापा इस धरती पे है ना जो बड़ी शिद्दत से मिलते हैं, और ज़िंदगी में सबसे अहमियत वही रखते हैं, माँ बाप। क्योंकि माँ बाप के पैर के बिना कुछ भी नहीं होता गाइस। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भैया जितना हो सको अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, और उनको कभी अकेला छोड़ के मत जाओ कहीं पे भी। क्योंकि देखो आज का ज़माना इतना गंदा हो रखा है कि किसी किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ क्या सीन हो जाए। और यही सीन कल रात को गौरव की मम्मी के साथ हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक्चुअल में मैं गौरव की मम्मी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं मेरी मम्मी ही कहूँगा। मैं तो आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो, अगर आपके मम्मी बड़े बुजुर्ग हैं घर के अंदर, और अगर बाई चांस भगवान ना चाहे बट मान लो छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम होती है ना, उनके कुछ भी दिक्कत होती है, तो भाई उनको प्लीज़ अकेला मत छोड़ा करो। क्योंकि देखो अगर हम बच्चे ही उनकी सेवा में उपस्थित नहीं रहेंगे हमेशा, तो फिर क्या मतलब क्या मतलब हमारा उनकी औलाद होने का। तो इस वजह से है कि बस जैसे भी हो कैसे भी हो, माँ बाप है, हमेशा उपलब्ध रहना ज़रूरी है। घर के सारे मेंबर्स कभी भी बाहर एक साथ ना जाएं। घर के अंदर एक दो आदमी रहनी चाहिए, जिससे कि किसी की कुछ भी हो प्रॉब्लम, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर हो जाए बाई चांस तो संभालने वाला होना चाहिए। वो तो गाइज रात को वहाँ पे क्या है कि एक दो जने थे वहाँ पे, जो हम लोगों ने मतलब मम्मी को ठीक से संभाल लिया। वरना पापा अकेले रहते ना वहाँ पे गाइज, वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे को पता है, जब मैं जाके देखा था ना, तो पापा तो खुद वहाँ पागल से हो रखे थे। वो उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बस वही कंडीशन है कि तो वहाँ पे जाने के बाद हमने, और एक चाचा जी थे मेरे, वो भी आ गए थे। तो हम दोनों ने जाके गए कि वहाँ पे जाके मम्मी को संभाल लिया और फटाफट उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। वरना गाइज होने को तो कुछ भी हो सकता था। बट मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप दुआ कीजिए मम्मी के लिए कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि भाई 36 घंटे से सोया नहीं हूँ मैं। टेंशन हो रही है मेरे दिमाग में कि यार बिल्कुल अब सब ठीक हो जाए। लेकिन गाइज रात को जब एडमिट करवाया था ना मैंने, तो एडमिट कराने के थोड़ी देर बाद में ही कह के उनको थोड़ा बहुत मतलब होश होश आ गया था। और मतलब ऐसे नॉर्मली जनरली बात तो कर रही थी। बट मुंह से कुछ बोलना तो कुछ और चाह रही थी, और मुंह से निकल कुछ और रहा था। उनके मतलब शब्द क्लियर नहीं आ रहे थे। और भगवान पता नहीं यार क्या करना चाहता है, बाकी उनको ठीक कर दे जल्द से जल्द। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि भाई भगवान जी फटाफट सुन लीजिए और उनको हॉस्पिटल से जल्दी से निकाल दीजिए। क्योंकि देखो हॉस्पिटल के अंदर क्या आता है कि आजकल सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या है कि ये जो निःशुल्क इलाज की प्रणाली शुरू की है ना, तब से पता है डॉक्टर्स का इलाज करने का ही तरीका चेंज हो गया है। ये क्या करते हैं बेवजह अगर बंदा ठीक ही हो जाता है ना, तो उसको पता है हॉस्पिटल के अंदर 7-8 दिन तक पटक के रखते हैं ज़बरदस्ती, बेड का चार्ज वगैरह लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें गाइज बहुत गलत होती है ना। आप खुद ही बताओगे, आप मान लो आप में मरीज की जगह आप ही मान लो, भगवान ना करे हो, लेकिन इन द फ्यूचर मैं खुद के ऊपर ही लेके देखता हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा हो तो मेरे को कितना गंदा लगेगा कि यार जब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, ठीक हो चुका हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं आई, मेरे को दिक्कत नहीं है, और उसके बावजूद भी मेरे को वेंटिलेटर पे पटक के रखा जा रहा है, बेवजह आईसीयू के अंदर पटक के रखा जा रहा है। खाली इस वजह से डॉक्टर्स की हम डॉक्टर हैं, तुम पेशेंट हो, हम जो करेंगे वो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर्स कहते हैं जो हमेशा सच बात नहीं होती। क्योंकि डॉक्टर्स भगवान नहीं है, तो हमेशा पेशेंट को पता रहता है कि वो कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। उसको अच्छी तरह से पता रहता है पेशेंट को कि वो उसको कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। बाकी डॉक्टर्स तो अपनी जिम्मेदारी हमेशा ही पूरी करते आए हैं और आगे भी पूरी करते रहेंगे। बट डॉक्टर अपनी किताबी ज्ञान बताएगा, और आध्यात्म वाले आध्यात्मिक ज्ञान बताएंगे। तो सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है। मैं डॉक्टर्स को किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहा। बट आजकल डॉक्टर्स की कार्य प्रणाली चेंज हो चुकी है, और इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। और पर्सनली मैं अपने ऊपर लूँ तो श्योर है कि उस चीज़ में चेंजेस हुआ है। डॉक्टर्स की कार्य प्रणाली में काफ़ी चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको बिल बनाना होता है ना गवर्नमेंट के पास, तो फिर मोटा बिल बना के भेजते हैं वो, इस वजह से। बाकी सुबह आया था तब उनको चाय वाय वगैरह पिला के आया था मैं, और चाय भी पी ली थी। और हॉस्पिटल के स्टाफ की तरफ से ही उनको नाश्ता पानी जो भी देना था ना, तो हॉस्पिटल वाले खुद ही दे रहे थे, हमें बाहर से कुछ भी लाने के लिए परमिशन नहीं थी।
और आईसीयू के अंदर भी परमिशन भाई गेट पास बना के दिया है, ओनली एक बंदे को परमिशन है वहाँ पे मिलने के लिए। और देखते हैं, ईश्वर की कृपा रही तो शायद आज शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और शायद कल या परसों तक हो सके तो उनकी कल तक छुट्टी भी मिल जाए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कल छुट्टी मिल जाए आंटी जी को। और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी दुआ कीजिए आंटी जी के लिए कि फटाफट वो ठीक हो जाए। बाकी यार अब इस दुख की घड़ी के अंदर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। और आज गुड न्यूज़ ये भी है कि भाई आज फाइनली 12 दिन बाद रेखा को लेके आऊँगा मैं, बिकॉज यार उसके पापा अब मतलब ठीक है, उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है। और छल्ला डलने की जो बात थी उस बात पे काफ़ी सारी घमासान युद्ध भी हुआ है, कुछ बातें तीखी कड़वी मुझे बोली गई थी। और कुछ मैंने तो खैर वो मेरा बोलना और न बोलना तो न के बराबर है। बाकी कुछ लोगों ने मुझे ऐसी बातें बोली थी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि यार देखो सब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, किसी की बात पचती है किसी की बात नहीं पचती है। तो कभी भी किसी को है ना जो भावावेश होकर, कभी किसी को है ना जो कुछ भी अंटसंट नहीं बकना चाहिए, उसको सोच समझ के ही बोलना चाहिए कि यार ये बंदा कौन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमेशा अपने रिश्तेदारों को सोच समझ के बोलना चाहिए। बाकी मैं किसी के लिए कुछ कहूँगा नहीं आज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा तो क्या लगा यार, अब अच्छा तो क्या है इसमें, सारी बैड बैड न्यूज़ है, सारी बैड न्यूज़ है यार, मतलब छोड़ो यार, बाय।